अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानत गिशकुरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से नाजरीन रात गए अहम खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है और ऐसे केस पर बनाया गया है जो कि अभी पेंडिंग था, ज़ेर इल्तवा था और उस केस का जो फ़ैसला है वो अभी आना है। ये कहानी शुरू हुई थी 13 जनवरी को, जब कस्टम एक्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कस्टम एक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत की थी। उस बेंच में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थीं। उस केस के अंदर ये सवाल सामने आया था कि चूँकि ये कस्टम एक्ट से मुतल्लिक केस है तो इसमें आइनी मामला हो सकता है, तो क्या जो रेगुलर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, चूँकि ये तीनों जजेस जो हैं वो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो रेगुलर बेंच जो है इस मुकदमे की समाअत कर रहा था। तो सवाल ये सामने आया कि क्या रेगुलर बेंच जो है ये मुकदमा सुन सकता है या नहीं। तो इस सवाल पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि वकील थे कस्टम एक्ट में दीवान मोटर्स के, उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये बेंच सुन सकता है, जबकि जैसे मंसूर अली शाह का ये कहना था कि आर्टिकल 191 जो है उसको देखते हुए हमने ये देखना है कि क्या रेगुलर बेंच से जो दायरा अख्तियार है वो वापस लिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो रेगुलर बेंच जो है उसकी समाअत नहीं कर रहा और वो आइनी बेंचेस को भेजे जा रहे हैं। जिस पर सलाहुद्दीन का कहना था कि मार्शल लॉ के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी का साथ दिया और इस तरह के जो दायरा अख्तियार लेने से मुतल्लिक मामलात थे उनकी नफ़ी की गई, उनकी मुखालफत की गई। ताहम इस मामले पर जैसे मंसूर अली शाह ने वकला से मज़ीद मुआवनत तलब की और केस की जो समाअत थी वो 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। 16 जनवरी को केस मुकर्रर हुआ तो बेंच जो है वो वाला नहीं था जैसे मंसूर अली शाह का, उसमें जैसे इरफान सादत की जगह जैसे अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया था। जैसे अकील अब्बासी की शमूलियत पर जो है वो उस दिन केस की समाअत नहीं हो सकी थी, क्योंकि जैसे अदलिया जो 3 रुकनी बेंच था उनकी जानिब से ये कहा गया कि जैसे अकील अब्बासी चूँकि ये मामला सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके हैं तो वो ये केस नहीं सुन सकते, तो उस दिन समाअत नहीं हुई। और जैसे मंसूर अली शाह ने उस दिन का जो हुक्मनामा जारी किया उसमें ये कहा गया कि 20 जनवरी को केस जो है उसी पहले वाले बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिसमें जैसे मंसूर अली शाह, जैसे आयशा मलिक और जैसे इरफान सादत शामिल थे। लेकिन हुआ यूँ कि 20 जनवरी को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जिस पर 20 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने समाअत की और उसमें अहम जो सवालात हैं वो सामने है। और सबसे ज़्यादा जो अदालत ने उसको देखा वो ये मामला था कि केस जो है वो मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है। जिस पर अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को बुलाया, लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं वो रुखसत पर थे अदालत के बायस, वो अदालत में नहीं आए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं वो जुल्फ़कार अहमद वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि नज़र अब्बास जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो आज नहीं आए और केस मुकर्रर ना करने से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि जजेस कमेटी जो है उसको ये मामला भेजा गया था और जजेस कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि ये मामला आइनी बेंच सुनेगा। तो इससे ये सारा मामला जो है ये शुरू हुआ और जैसे मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि आइनी बेंच को ये केस क्यों भेजा गया, जब हम इस केस की समाअत कर रहे थे तो हमारे सामने केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। और उसी रोज़ ही एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया था और शो का नोटिस जारी करते हुए उन्हें नेक्स्ट डे तलब किया गया कोर्ट में। अगले दिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि जजेस कमेटी ने जो फ़ैसला किया था उसके जो मिनट्स हैं उससे अदालत को आगाह किया, लेकिन जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच था उनकी 2 रुकनी बेंच जो है उसने ये मुकदमा सुना था जिनमें जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे जैसे मंसूर अली शाह के साथ। तो उसमें शो का नोटिस जो है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और तहरीरी तौर पर जवाब तलब किया गया। तहरीरी तौर पर जवाब एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जमा भी कराया और उनकी जानिब से ये बताया गया कि मैंने जजेस कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद किया और ये मामला जब सामने आया तो जजेस कमेटी को ये मामला भेजा गया कि आया ये केस जो है आइनी बेंच को सुनना चाहिए या फिर रेगुलर बेंच इसको सुनेगा। तो ये जजेस कमेटी जो थी उसने फ़ैसला किया है और उसी रोज़ की समाअत में जैसे मंसूर अली शाह का ख़त भी सामने आया और तीनों जजेस का ये ख़त था जिसमें जैसे आयशा मलिक,
और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी दस्तखत किए थे और ख़त में ये कहा गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि हमारे सामने केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, और ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि क्या रेगुलर बेंचेस से जो अख्तियारात हैं वो किस तरह वापस लिए जा सकते हैं और रेगुलर बेंच का केस मुकर्रर हमारे सामने क्यों नहीं किया गया। दूसरे रोज़ की समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ अदालती मुआविनीन को जो है केस में मुआवनत के लिए मुकर्रर किया गया, जिनमें हामिद ख़ान और मुनीर मलिक जो कि सीनियर वकला हैं उनको शामिल किया गया, और नेक्स्ट डेट तक समाअत मुलतवी हुई। अगले ही दिन अटार्नी जनरल जब पेश हुए तो उनकी जानिब से पहला एतराज़ यही उठाया गया कि जिन 2 वकला को अदालती मुआविनीन मुकर्रर किया गया है वो 26वीं आइनी तरमीम में वकला हैं। उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि आपका पॉइंट जो है वो ठीक है और हम दीगर भी अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर देते हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने अटार्नी जनरल से कहा कि आप ही नाम बता दें। अटार्नी जनरल ने नाम नहीं बताया, जिसके बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस को इस केस के अंदर अदालती मुआविन मुकर्रर किया, और इसके साथ साथ एहसन भोन जो है उनको भी केस में अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया, और 4 अदालती मुआविनीन इस केस के अंदर थे जिन्होंने अपनी राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी, और अटार्नी जनरल 5वें थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की, और 3 जो मुआविनीन थे अदालत के जिनमें अटार्नी जनरल शामिल थे, एहसन भोन, ख्वाजा हारिस और अटार्नी जनरल, उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये मामला जो है जजेस कमेटी को भेजा जाना चाहिए, और रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात से मुतालिक जो भी मामला है वो 26वीं तरमीम के बाद अब चेंज हो चुका है और रेगुलर बेंचेस ही अब इस मामले को देखेंगे। जबकि हामिद ख़ान और मुनीर मलिक ने ये अदालत के सामने अपनी राय दी कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए और फुल कोर्ट को ये देखना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको एक ही दफ़ा ये तय हो जाना चाहिए ये पॉइंट कि कौन से मुकदमा जो हैं वो रेगुलर बेंच सुनेगा और कौन से हैं वो आइनी बेंच को भेजे जाएंगे। और आर्टिकल 191 के तहत जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके तहत जो दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का वो कैसे चेंज हो सकता है। तो वकला के जो दलाइल हैं वो जारी रहे। गुज़िश्ता रोज़ ही वकला के दलाइल मुकम्मल हुए, जिस पर अदालत ने केस का फ़ैसला महफूज कर लिया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जब फ़ैसला महफूज हुआ तो हम सब इस इंतज़ार में थे कि फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, और तमाम जो हमारे बीट रिपोर्टर्स थे, हमारे कोलीग थे, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं कि कब ये इंपॉर्टेंट फ़ैसला आता है, क्योंकि इसमें तौहीन अदालत का मामला भी था, रेगुलर बेंचेस के अख्तियारात का मामला भी था, और जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस प्रोसीजर की उसका भी मामला सामने आया था। ताहम ये फ़ैसला तो अभी नहीं सुनाया गया, लेकिन रात गए ये अहम खबर सामने आई कि इस मामले पर जो नज़र अब्बास एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार थे उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की, और इसके साथ स्टे की एप्लीकेशन भी दायर की गई और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। तो ये रात को तकरीबन 12 बजे के बाद कॉल लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई, जिसमें 6 रुकनी बेंच, रेगुलर ये बेंच है, जैसे जमाल खान मदोखेल जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मोहम्मद अली मज़हर हैं, जैसे अतर मिनल्ला हैं, इस बेंच का हिस्सा हैं, और जैसे शाहिद वहीद, जैसे मुसरत हिलाली जो हैं वो भी इस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जैसे सैयद हसन अज़हर रिजवी भी इस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा है। तो अब सवाल ये सामने आया कि ये 6 रुकनी बेंच जो है जो तश्कील दिया गया है, क्या नज़र अब्बास जो कि एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने कब ये दरख्वास्त दायर की और ये इतना जल्दी मुकर्रर कैसे हो गई। सब जो है इस पर हैरान है। अभी तक ये जवाब जो है हमें नहीं मिला। और इसके अलावा दूसरा जो अहम सवाल था कि जब एक केस ज़ेर इल्तवा था और फ़ैसला भी नहीं आया, तो एक केस पेंडिंग होते हुए क्या ICA इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर की जा सकती है। इस हवाले से हमने कुछ जो सीनियर वकला हैं उनसे भी बात की और उनके जानिब से ये बताया गया कि अगर एक मामला पेंडिंग हो, ज़ेर इल्तवा हो या केस का फ़ैसला महफूज हो चुका हो, तो उस पर इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर नहीं हो सकती। और ये बताया गया कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फ़ैसला दिया हुआ है कि अगर ज़ेर इल्तवा कोई मामला हो तो उस पर अपील जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आने के बाद अब तब्दील हो चुकी है और उसमें तमाम जो मेरिट्स होते हैं केस के वो भी ओपन हो जाते हैं। तो अब ये मुहिमा जो है अभी हल नहीं हुआ कि दरख्वास्त कब दायर हुई एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की, और उन्होंने हुक्म इम्तना के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी कि मेरे खिलाफ शो का नोटिस जारी क्यों किया गया, और अभी तक उस केस का फ़ैसला ही नहीं आया। क्या हो सकता है कि जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दे, लेकिन फ़ैसला आने से कबल ही ये 6 रुकनी
रेगुलर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। और ये 6 रुकनी जो बेंच है इसमें 4 ऐसे जजेज़ हैं जो कि आइनी बेंच का भी हिस्सा हैं, जिनमें जैसे जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। जबकि 2 ऐसे जजेज़ हैं जो कि रेगुलर बेंचेस का हिस्सा हैं और मुतअद्दिद बार जजेज़ की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि वो जो है वो ऐसे बेंचेस का हिस्सा हैं जिनसे अख्तियारात ही वापस ले लिए गए हैं। तो उन रेगुलर बेंचेस में जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और इसके अलावा जो है जस्टिस अतन मिनल्ला वो इस 6 रुकनी रेगुलर बेंच का हिस्सा हैं, जो कि आइनी बेंच का हिस्सा नहीं, रेगुलर बेंच का हिस्सा है। और आप इस 6 रुकनी बेंच का उनको हिस्सा बनाया गया और 27 जनवरी को इस अहम मुकदमे की समाअत होनी है। तो देखना ये होगा कि क्या 27 जनवरी से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो फ़ैसला जारी करता है या नहीं। ज़राए के मुताबिक फ़ैसला जो है वो अभी जारी नहीं किया जाएगा, 1-2 रोज़ में फ़ैसला आएगा और उस फ़ैसले में क्या होता है और जो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई है क्या कानून के मुताबिक उस पर ये समाअत हो सकती है या नहीं, ये भी अहम सवाल है। लेकिन जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है वो मेरे ख़्याल में इसलिए तश्कील दिया गया है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का चूँकि फ़ैसला है कि पेंडिंग मामले पर ICA जो है वो दायर नहीं हो सकती, तो 6 रुकनी बेंच शायद इसीलिए तश्कील दिया गया है कि अब 6 रुकनी बेंच जो है 5 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकता है या उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील सुन सकता है। तो अब 27 जनवरी को इस अहम मुकदमा जो है उसकी समाअत होनी है और उसमें देखना है कि जो अहम नुकात उठाए गए थे रेगुलर बेंचेस के हवाले से, उसमें 26वीं तरमीम का भी जिक्र आया केस में कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हम इस पर फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज देंगे मामला, तो अगर फुल कोर्ट के लिए मामला भेजा जाता है तो क्या ये 6 रुकनी बेंच जो है उसके आड़े आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ये जवाब पेश कर सकते हैं, चूँकि 6 रुकनी बेंच बन चुका है इसलिए फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो देखना है 27 जनवरी को क्या सुप्रीम कोर्ट के से ख़बर आती है। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।